हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको बताने वाला हूं कोका कोला की सक्सेस स्टोरी के बारे में। आखिर कैसे कोका कोला ने भारत के ग्रामीण क्षेत्र को अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बदौलत किया कैप्चर, और अब यही ग्रामीण क्षेत्र पूरे कोका कोला के प्रॉफिट में 38% का योगदान देते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर कोका कोला ने यह कैसे किया और उनके सामने कौन कौन सी मुश्किलें आईं और कोका कोला कैसे इनसे बाहर निकला। कोका कोला अपनी ही मार्केटिंग स्ट्रेटजीज की बदौलत सारी दुनिया में लोकप्रिय हो रहा था। कोका कोला का एक सीक्रेट सिरप था जो कि वह अपनी सारी फ्रेंचाइजी में डिस्ट्रीब्यूट करके और फ्रेंचाइजी मॉडल की मदद से कोका कोला ने दुनिया में बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर लिया था। लेकिन कोका कोला से बहुत बड़ा मार्केट अछूता रहा था जो कि था भारत का ग्रामीण क्षेत्र। अब इसके दो कारण थे। सबसे पहला था अवेलेबिलिटी। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी छोटी दुकानें थीं और बिजली की भी काफ़ी समस्या थी, जिसकी वजह से कोई भी दुकानदार फ्रिज नहीं रख सकता था। इसीलिए दुकानदार बड़े अमाउंट में कोका कोला का स्टॉक नहीं रख पाते थे। कोका कोला ने इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए ऐसे दुकानदारों को फ्रिज देना शुरू किया जो कि कोका कोला के ब्रांडिंग के साथ था। अब दुकानदार आराम से कोका कोला का काफ़ी सारा स्टॉक रख सकते थे। अब इस परेशानी को दूर करने के बाद कोका कोला के सामने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि थी एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि गांव के रास्ते बहुत ही कच्चे थे और कोका कोला को ट्रांसपोर्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो अब इन्होंने कोका कोला की सप्लाई डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर्स को करना शुरू कर दिया। अभी भी कोका कोला के सामने एक और बड़ी परेशानी थी जो कि थी कॉस्ट, क्योंकि इंडियन मार्केट बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट सेंसिटिव होती है। मार्केट में कोई भी महंगी चीज़ लोग आसानी से नहीं खरीदते हैं, और यह तो ग्रामीण क्षेत्र की बात थी। फिर कोका कोला ने एक छोटा कोला लॉन्च किया। इसमें इन्होंने कोका कोला की क्वांटिटी को कम कर दिया और प्राइस को 10 रुपये से 5 रुपये कर दिया। फिर इन्होंने इसकी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग की। मार्केटिंग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से हो रही थी। गाँव में बहुत बहुत बड़े बैनर बनवा दिए गए और दीवारों पर कोका कोला की ब्रांडिंग का पेंट करवा दिया गया, जिससे लोगों का बहुत ध्यान केंद्रित हुआ। लोग अब कोका कोला पर विश्वास जताने लग गए थे। लेकिन अभी भी कोका कोला के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती थी जो कि थी एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि भारत में लोग ज़्यादातर ठंडे में लस्सी, छाछ, नींबू पानी का ही सेवन करते थे। जैसे ही कोई मेहमान घर आ जाते हैं तो हम उन्हें पूछते हैं आप ठंडा लेंगे या गर्म। तो ठंडे में हम ज़्यादातर लस्सी, नींबू पानी ही प्रयोग में आते हैं, और वहीं कोका कोला को एक्सेप्ट करना लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जैसा कि आपको पता चल ही रहा होगा, कोका कोला की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके लिए कोका कोला ने टेलीविज़न में ऐड चलानी शुरू कर दी। उस समय आमिर खान इसके ब्रांड एम्बेसडर थे, तो उन्होंने टोटल 3 ऐड चलाए, जिसका मकसद लोगों तक सिर्फ यह बात पहुंचानी थी कि ठंडा मतलब कोका कोला। अब इन एड्स की मदद से कोका कोला की मार्केटिंग टीम ने लोगों के दिमाग में यह बात डाल दी कि अगर कोई ठंडा मांगे तो उन्हें कोका कोला दी जाए, क्योंकि ठंडा मतलब कोका कोला। इन विज्ञापन की वजह से कोका कोला ब्रांड के प्रति जागरूकता सभी लोगों तक फैलने लगी। फिर इन सभी स्ट्रेटजीज से कोका कोला ने 2001 में 80,000 गांवों को कवर किया, और वहीं 2003 में यह आंकड़ा बढ़कर 1,60,000 हो गया। मतलब कोका कोला ने सिर्फ 2 ही सालों में दुगना बिजनेस किया। तो दोस्तों, यह थी कोका कोला के मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जिसकी मदद से बाहर के ब्रांड होने के बावजूद ही इंडिया का ग्रामीण क्षेत्र बहुत अच्छे से कैप्चर किया, और ग्रामीण ही क्या, शहरी भी कोका कोला की दीवानी हैं और भर भर के इसे प्यार देते हैं। तो दोस्तों, कोका कोला की सक्सेसफुल कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने काम को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, और प्रयास ना करना एक दिन असफलता का कारण बनता है। नमस्कार।